नमस्कार किसान साथियों, मैं सुरेंद्र दैन हरियाणा किसान सेवा केंद्र से सभी किसान भाइयों को जीरी के बीज की जर्मिनेशन में दिक्कत आ रही थी और लगातार कई वर्षों से आ रही है। ये बीज जड़ें जर्मिनेशन पे होगा ठीक नहीं होता। हमारे बीच डॉक्टर मनोज और कई किसान साथी हमारे बीच आए हैं। इसकी जानकारी के लिए हमें डॉक्टर मनोज को इनवाइट किया और कि आपने फूल सिंह बरसोला से किसान साथी और महेंद्र सिंह जुलानी से, रामवीर सिंह दरियावाला से और मैं फूल सिंह बरसोला से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपकी। हाँ जी, मैं फूल सिंह खटखट टोल कमेटी का सदस्य हूँ भाई, बरसोला गांव से। भाई यह समस्या है, ये सारे है रही थी। और ये भाई डॉक्टर साहब है रहे हैं, हम 3 महीने इनवाइट करे थे, हमें भी बुलाया था, तो हम भी अपनी समस्या लेकर डॉक्टर साहब से सोल्व करवाएंगे। और लगभग हमने वो की तौर पर ना बता दिया, ये प्रैक्टिकल तौर पर भी करके दिखाओगे भाई। हमारे अपनी कमेटी, हमारी कमेटी भाई खटखट टोल जन कल्याण किसान मजदूर समिति है भाई। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जिसे भी टूटी फूटी दिल है भैया बीच में रहा हाँ, समस्या है तो भाई भैया जब मिला हाँ, अफसरा जब मिला भाई, अपनी समस्या का समाधान करावा भाई। और हमारे बीच डॉक्टर मनोज IL कंपनी से, ट्रैक्टर ब्रांड से आए हुए, ये अपने बीज की जानकारी के बारे में बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड से डॉक्टर मनोज आपके गांव करौली। तो कई वर्षों से लगातार जो है, एक तो बीज का जर्मिनेशन कम आ रहा, साथ में जो है आपकी पौध की जलने की समस्या है। तो इन चीज़ों का आज आपको कुछ बातें बताई जाएगी जो आप अगर अपनाएंगे तो आपका बीज का जर्मिनेशन भी बढ़ेगा और आपकी पौध की जलने की समस्या भी कम होगी। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बीज का ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम बीज ले आए, वो ट्रीटेड है तो उसका दवाई लगी आ रही। अगर दवाई भी लग रही तो हम बाहर से दवाइयाँ देते हैं, स्टेप्टोसाइक्लिन, थायोफेनाइड ले लें, कार्बेंडाजिम ले लें। और जो लगी हुई जिस बीज का है उसे हम ट्रीट नहीं कर पाते। तो किसान भाइयों, आज हम आपको नमक के घोल से कैसे सीड ट्रीटमेंट हो उसके बारे में बताते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना कि जीरी का बीज ले लो। बीज लेने के बाद में जिस भी बर्तन में आपको सीड दबोना, तो सीड दबोना तो उस बर्तन को जो है आप जो है उसमें पानी ले लो। और पानी लेने के बाद में एक पानी जो है, एक हिसाब का पानी लेना कि आप बीज डालो, पानी बाहर ना निकले। तो यानी कि लगभग एक आधा ड्राम ले लो, आप पौना ड्राम ले लो, जिस हिसाब से आप बीज बोओगे। उसमें क्या है, आप नमक मिला लो, नमक मिला लो। और जो ये नमक है, इस नमक को आप जो है, देखो ये आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा, ये पानी हो गया आपका सादा। इस सादे पानी में जब आप ड्राम में इस अंडे को डालोगे तो ये अंडा डूब जाएगा। अगर ये अंडा आपका डूब गया, ये आपका अंडा डूब गया। दूसरी तरफ क्या है, हमने नमक के घोल से जो है पानी में घोल बना रखा और उसमें जो ये अंडा है अपना, ये अंडा जो है हम इसमें अब छोड़ते हैं। जैसे ही हम इसमें अंडा छोड़ते हैं, ये अंडा नीचे से ऊपर आ जाए, इस पर तैरने लगे। जब आपका नमक का घोल तैयार होगा तो आपका अंडा तैरने लगेगा। जब तक घोल तैयार नहीं होगा आपका अंडा डूबता रहेगा। अब अपना घोल तैयार हो गया। अब घोल तैयार होने के बाद में आपको इसमें बीज डालना, और वो बीज करीब आप 1 घंटे तक इसके अंदर डाले रखो। उस बीज में कुछ दाने ऐसे होंगे, ओलक होंगे, दाने होंगे जो कमजोर होंगे, जो बीज पर जो है तैर कर आ जाएंगे, इस पानी पर जो है तैरने लगेंगे। अरे यहाँ जो इसमें से कुछ दाने आप देख रहे होंगे नीचे डूब गए और कुछ दाने जो है आपके तैर रहे। इनमें से भी कुछ दाने जो है धीरे धीरे पानी के वजन से जो है नीचे डूबने चालू हो जाएंगे। जो दाना करीब अपना 1 घंटे के बाद में भी तैरने लग रहा, उस दाने को उसमें से निकाल दो और वो बाहर डाल दो। वो बिजाई लायक नहीं है, वो दाना कमज़ोर है, छोटा है। तो जो आपका निगर दाना है, आप निगर दाने को जो है
बाद में 1 घंटे बाद में निकालने के बाद में 2-3 बार जो है इसे साफ पानी से धो लो। धोने से क्या होगा, जो ये नमक ज़्यादा मात्रा में इस पर लग रहा है, नमक साफ हो जाएगा। और आप इसे जैसे कि 11-21 है, 17-18 है, मुच्छड़ है आपकी, जो भी वैरायटी है आपकी, उस वैरायटी को 10 से 12 घंटे के लिए आप जो है कहीं ठंडी छायादार जगह में बोरी में डाल कर और उसे रख दो और उसमें नमी जो है बराबर बनाए रखो। 10-12 घंटे के बाद में आप जो है उसे खेत में ले जाओ और जो आप उसकी बिजाई का टाइम होगा वो शाम के टाइम अपने तैयार खेत में पानी लगा कर और उसमें उसका छांट देने के बाद में अगली समस्या क्या आती है आपको कि इधर आ जाओ भाई। अगली समस्या ये आती है कि आप ये मान लो कि ये जमीन है आपकी और आपने जमीन पर बीज डाल दिया। अब यहाँ आप देखो, जैसे ही जमीन में पानी सूखेगा या पानी खड़ा रहेगा, दोनों कंडीशनों की बात करेंगे। जब पानी सूखेगा तो इस दाने की जो 3 सतह है, ये भी ऊपर की और दोनों साइड वाली, ये दोनों साइड वाली, इन तीनों साइडों का जो है धूप भी लगेगी, आपकी लू भी लगेगी, जिससे कि है ये ऊपरली साइड इसकी जल्दी सूख जाए अगर इसमें पानी नहीं खड़ा अंकुरण से पहले। तो दाना फूल गया और फूलने के बाद में वो फिर सुकड़ गया, तो उसमें ही उसकी सारी ताकत लग जाए। जो इसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, वो सब इसे फुलाने में और सूखने में खत्म हो जाए, जिससे बीज का जो है जर्मिनेशन घटे। आपको करना ये होगा, आपने 12 घंटे के बाद में इसे शाम को छांट दे दिया, शाम को छांट दे दिया, आप पानी लगा दो इसमें। जब तक आपका इसमें गुंडा नहीं फूटेगा, आपका अंकुरण नहीं होगा, तब तक आप इसे भर के रखो। किसी के हल्के पानी है, किसी के नहर के पानी है, अलग अलग कंडीशन है। नहर का पानी जो है धूप में तापता नहीं होता क्योंकि ठंडा हो। जो बोर के पानी हो आपके, वो बहुत जल्दी आपके पहले ही गर्म आ रहे और धूप उनसे ज़्यादा, मतलब धूप में और ज़्यादा गर्म होंगे तो गुंडा उसका जलने लगे। तो जब तक जर्मिनेशन ना हो, यही है कि आप उसमें से भर के रखो। जैसे ही आपको जर्मिनेशन उसमें दिखने लगे, क्योंकि उस जर्मिनेशन होने के बाद में इस तरफ से अगर उसका प्रो निकलेगा, गुंडा निकलेगा, तो दूसरी साइड से उसकी जड़ निकलने लगेगा। तो पहले तो क्या था कि पानी में बीज फूल रहा था, और दूसरा जब जड़ निकल गई तो जड़ें जो है नीचे जमीन से जो है उसे नमी बराबर देने लग रही, पानी देने लग रही। अब आपका गुंडा नहीं सूख रहा। पानी लगाने का टाइम यही रखो, तो जो अच्छे पानी है शाम को भर दो और सुबह 10-11 बजे उतार। जो हल्के पानी है सुबह ही भरो, क्योंकि इसे चाहिए नमी, क्योंकि जड़ जो है जमीन में जा चुकी है। अगर आप हल्का पानी से बार बार दोगे और उसे भर के खड़ा करोगे तो उससे क्या है, वो पानी जो है इसे गुंडे को जला देगा। जिस तरीके से गटर का पानी आप एक दिन में पी सकते हैं, अगर एक दिन आपने गटर का पानी पी लिया तो हो सकता है डेथ भी हो जाए आपको। उसी तरीके से हमारी फसल को भी अच्छा पानी चाहिए। अगर अपने पास में अच्छा पानी नहीं है तो वो पानी जो है बस उसे नमी के रूप में दे के उसे नमी मिलती रहे। अगर नमी मिल रही तो नमी उसे कम नुकसान देगी और उसकी बढ़वार को जारी रखेगी, वो सूखे की अपेक्षा नहीं मरेगा। दूसरा विधि आपकी क्या होती है कि DSR वाली होती है, या सीधी आप जीरी का बीज डाल दो और जीरी का बीज डाल के और उसमें पानी लगा दो। तो पानी लगाने में भी आपका 24 घंटे तक लगातार आप उसमें पानी भेजा रखो। जैसे ही उसमें जर्मिनेशन हो, आप जो है फिर वही पानी उसका उतारने का दिन में उतार दो और शाम को उसमें लगा दो। अच्छे पानी है शाम को लगा दो, ज़्यादा हल्का पानी है सुबह 2 घंटे उसमें रखो और उतार दो। तीसरी आप जो बुआई करो टोंगड़ी वाली करो। टोंगड़ी वाली का या पुराल ढक्का जो आप बोते हो उसका जर्मिनेशन आपने देखा होगा ज़्यादा हो। ज़्यादा होने का मेन कारण क्या है कि वो लू से और धूप से दोनों चीज़ों से बच जाए। डायरेक्ट जो है बीज धूप के और लू के संपर्क में नहीं आ पाता, जिससे कि दाना फूल जा रहा है और फूलने के बाद में वो जमा हो जाए। पर उस विधि में भी दिक्कत क्या आवे कि कई बार दूसरी वैरायटी की पुराल हो और उसमें मिक्सिंग की समस्या आ जाए। इसलिए पुराल ढकने से बढ़िया है आप जो है टोंगड़ी वाली करो। अब टोंगड़ी वाली में भी अगर आपका पानी खड़ा या मिट्टी कम आ रही, अगर कम मिट्टी आ रही तो ऊपर की मिट्टी जो है जल्दी सूख जाएगी। अगर मिट्टी जल्दी सूखेगी आपकी तो बीज का जर्मिनेशन आपका कम होगा। अब ये कंपनियां क्या है, बीज का जर्मिनेशन भी देती है, बीज की प्योरिटी भी देती है। आप अच्छी से अच्छी कंपनी का बीज लेकर आओ, जर्मिनेशन कम आओ। तो ये कंपनियां डायरेक्ट जो है लिख कर देती है कि आप जो है जेनेटिक जो प्योरिटी है वो दे रखी इन्होंने 98%, यानी कि बीज की जेनेटिक प्योरिटी बोल रहे हैं इसे
फिजिकल जो प्योरिटी है और जो इंटरनल मैनर है, यानी कि अदर जो सोविंग सीड हो सके इसमें मिक्स, वो 2% है। और बीज जर्मिनेशन है आपका 80%। ठीक है, तो लगभग जो रूल ऑफ लॉ है 80% बीज जर्मिनेशन के हिसाब से अप्रूवल होती है। तो उसके बाद में क्या होगा, आप दूसरा सीड का ट्रीटमेंट नमक के बाद में कर सको। जो पुड़िया आती है स्टेप्टोसाइक्लिन, 10 किलो बीज ले लो। 10 किलो बीज के लिए एक वो 8 ग्राम की पुड़िया होगी, उसे आप पानी में घोल लो। और घोलने के बाद में जितने किलो बीज होगा उसी हिसाब से आप 10 किलो बीज में एक पुड़िया ले लो। उसमें आप 2 ग्राम के हिसाब से कार्बनडेजम भी ले सको। उसमें आप थायोफिनेट मिथाइल भी ले सको 1.5 से 2 ग्राम सीड ट्रीटमेंट में। और भी कंपनियों की कई दवाइयाँ, कई टेक्निकल आते हैं जिससे आप सीड का ट्रीटमेंट हो जाता है। अब जो ये सीड का ट्रीटमेंट हमने नमक से करा या दवाइयों से करा, इसका हमें बेनिफिट क्या मिला? इसका बेनिफिट ये होता है कि जो अपना दाना है, इस दाने के ऊपर कुछ फंगस और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ये फंगस और ये बैक्टीरिया जो है पौधे में रोग पैदा करते हैं, तो नमक जो है इन्हें मार देता है। और जो फंगस की दवाइयों से आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे, उससे वो फंगस को मार देती है। तो उससे जो है आपका झंडा और आपका जो जड़ गलन है, पौधे की जो शुरुआती चरण है, उसमें फंगस का हमला नहीं होता, बैक्टीरिया का हमला नहीं होता, जिससे कि जो है पौधा आपकी सुचारू बढ़ती रहती है। उसके बाद में किसान भाइयों कुछ बेसिक सी जानकारी है। अगर जीरी के लिए एक खास टेम्परेचर की जरूरत है, जिस पर जीरी जो है आप लगाते हो, फिर वो बढ़वार करती है, उसमें फुटाव होता है, उसके बाद में उसमें बाले निकल रहे हैं, फिर वो पके। तो ये सब ये टेम्परेचर से गुजरे। जीरी के लिए जो टेम्परेचर है, अगर 8 डिग्री सी से कम है या 8 डिग्री है, तो उस पर जीरी का जो बीज है वो जर्मिनेशन नहीं लेगा। और जो 45 डिग्री टेम्परेचर है या उसके प्लस है, तो उस पर बीज का जो जर्मिनेशन है पूरी तरह प्रभावित होता है। एक आदर्श जो टेम्परेचर है जीरी की बढ़वार के लिए, जर्मिनेशन के लिए, आप समझ लो वो लगभग 30-35 के बीच का टेम्परेचर होता है, जिस पर जीरी जो है आपको एक अच्छा झाड़ देगी। पर ये मतलब बाहरी कंडीशन है, इन्वायरमेंटल है, ये अपने हाथ का नहीं है जो हम अदल बदल कर सकते हैं। हम उन चीज़ों की बात करते हैं। अब क्या होगा, आपने एक कनाल अगर आपको पौध बोनी, तो उस एक कनाल पौध के लिए जो है आप लगभग 25 से 30 किलो बीज या 20 से 25 किलो बीज आप लो। किसी को सांगनी पौध चाहिए तो वो 30 किलो बीज ले लो, और किसी को मोटी पौध चाहिए तो वो 20 से 25 किलो बीज ले लो। आप इतना जो है आप सीड कनाल में डाल सकते हो। और उसके बाद जैसे जैसे आपको बताया गया है कि भाई आप इस तरीके से पानी लगाओ, इस तरीके से उसका ध्यान रखो। तो लगभग जो है अगर कोई और भी मैटर आता है तो मेरे किसान भाई या मेरे मित्र जो ये सुरेंद्र जी हैं, इनका नंबर ले सको, या फिर आप मेरा नंबर ले सको, आप बात कर सकते हो कि भाई मेरा नंबर है 94-164-71-280। तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हो। तो किसान भाइयों धन्यवाद आपका और आप सभी आए हुए लोगों का। ठीक है, धन्यवाद।